परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान, कैसा देखते हैं आप? यार पहले तो टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। ऑनेस्टली हम्म। बताऊं, ऑस्ट्रेलिया से जीतना एक हम्म। मैच फिर सीरीज जीतना बहुत बड़ी खुशी की बात है। पूरी हम्म। टीम को क्रेडिट जाता है। जैसे सलमान अली आगा आज जैसे खेला है, साइम अयूब ने पहले ओवर में जैसे इंटेंट दिखाया, डाउन द विकेट जाके वो खेला है, ओवरऑल हम्म। टीम वर्क। फिर उस्मान खान ने 50 रन बनाए, बड़े इंपॉर्टेंट थे। शादाब को हम्म। प्रमोट किया, एक ओवरऑल कोई गेम प्लान लगा है, और ऐसी क्रिकेट ही हम चाह रहे हैं। जब आप हम्म। ऐसी टीमों से जीतते हैं तो मजा भी आता है, खुशी भी होती है। मैं समझता हूँ उनके आज प्लेयर भी खेले हैं, उसके बावजूद देखें कि कितनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। बैटर्स ने भी दिखाई, बॉलर्स ने उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। या मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि उनके अभी भी दो तीन खिलाड़ी नहीं है, बट जो मैं बात कहता हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया किसी एक दो खिलाड़ी की मोहताज नहीं है। दे प्ले प्रॉपर क्रिकेट, उनका एक अपना दिमाग है, वो किसी के होने ना होने से रुकते नहीं है। तो ये कहना कि शायद उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं है, फिर हम इतनी बात क्यों करें भाई, इससे कमजोर टीमों से हम हारे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना होगा जिस तरह से कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैंने आज एक ट्वीट भी की है, मैंने कहा ये भी T20 का प्लेयर नहीं था, लेकिन इसने अडेप्ट किया, इसने मॉडर्न डे के उसूलों को अपनाया, नंबर 3 पे आता है और इंटेंट दिखाता है। और इंटेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बल्ले घुमाना, ये कि वो अपने रनों के चक्कर में नहीं रहता, वो कहता है जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूं मैं करूं। तो वो चीज देख के मुझे खुशी हुई, ये अच्छा लगा मुझे। तो आप क्या सोचते हैं जो बैटिंग परफॉर्मेंस है ओवरऑल? देखिए नजीब, पहले तो जो हम चाह रहे थे कि 180 190 करें, पाकिस्तान टीम ने ऑलमोस्ट 200 रन कर लिए, 2 रन कम थे हम्म। ना। लेकिन हम्म। 200 रन इस टीम के खिलाफ कोई भी वेन्यू हो, बहुत हम्म। जबरदस्त परफॉर्मेंस, बैटिंग को क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, साहिबजादा फरहान दोनों मैचेस में कर नहीं सका, साइम अयूब ने 23 रन बनाए, लेकिन ये प्लेयर 23 25 40 वाला नहीं है। अगर इतने ये रन बना लेता है ना, तो इसको अपनी इनिंग्स एक्सटेंड करनी चाहिए। और उसके बाद हम्म। सलमान अली आगा सबसे अच्छी जो बात की है ना, इतने रन हो, 40 बॉलों पे किए हो, तो ओवर आपको पता है कि 6-7 पड़े हुए हैं। तो हम्म। बाद में हम देखते हुए आ रहे थे कि वो फिर हम्म। किस तरफ जाते थे, अपने माइलस्टोन अचीव करने के लिए। 50 के चक्कर में जो भी अपने उसके, जो भी हाँ। जो भी हम्म। जो भी लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना सो नहीं देखा, इसने टीम को देखा, चांस लिया, आउट हो गया बेशक, इंटेंट हम्म। नजर आया, अप्रोच डिफरेंट नजर आई कि ये भी हम्म। बड़ा लिमिटेड बैट्समैन है T20 के हिसाब से जब आया हम्म। टीम में। लेकिन इसको पता है कि मैं अपने आप को प्रमोट करूंगा, डेवलप करूंगा मॉडर्न डे के हिसाब से, चाहे मैं जिस मर्जी नंबर पे खेलूं तो मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, मेरी परफॉर्मेंस भी होगी, मुझे फ्रंट पे लीड भी करूंगा तो मेरी टीम भी लिफ्ट करेगी। ये हम्म। सारी चीजें आज इसकी बैटिंग में नजर आई। पिछले मैच, पिछले तीनों मैचेस में आप देखें, आज का मिला के, तो एक कप्तान की तरफ से रिस्पॉन्स नजर आया कि आपने बिल्कुल ठीक है, ये गलतियां जो हो रही हैं पिछले 7-8 साल से, ये इस टाइप की क्रिकेट नहीं हो रही थी। ये जो गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, वो नजर नहीं आ रही थी। बड़ी आउट क्लास बैटिंग सलमान अली आगा ने की है। सबसे ज्यादा हमने ही कहा था कि इसको हम्म। T20 ना खिलाएं, लेकिन जैसे ही नंबर 3 पे आया, एक डिफरेंट बैट्समैन नजर आना शुरू हो गया। क्यों? कि अगर वो भी उस मेंटालिटी के साथ खेलता जैसे पिछले 6-7 साल खेलते रहे हैं, तो शायद ये भी उस लाइन में आ जाता, उस कैटेगरी में आ जाता। लेकिन अभी टोटली अब डिफरेंट नजर आ रहा है। अब एक और चीज है कामी भाई, वो हमें नोट करना बहुत जरूरी है, और वो चीज ये है कि नंबर 4 पे बाबर आजम का आना, क्योंकि आपने फखर जमान को हटा दिया। मैं फिर कहूंगा ही इज अ मैच विनर, ही इज अ गेम चेंजर, बट वो ज्यादा वनडे की परफॉर्मेंसेज है और अभी तो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो ये उनके लिए भी अच्छा है कि वो रिलैक्स करें, रेस्ट करें, अभी बाहर जाएं, क्योंकि अभी उनकी जगह इस टीम में नहीं बन रही है। हो गया फखर जमान की बात। अब आ जाते हैं बाबर आजम पे, नंबर 4 पे बाबर आजम को खिलाना, आप अपने आप को खुद फंसा रहे हैं। देखिए वो जो 250 के करीब स्ट्राइक रेट से सलमान अली आगा भी खेल रहा था, वो भी 200 पे आ गया, जब वो आउट हुआ तो वो 190 के करीब रह गया। क्योंकि फिर आपका दोनों तरफ से आपको फिर सर्वाइवल की गेम जो शुरू हो जाती है ना, वो अब कहीं भी नहीं चलती पाकिस्तान के अलावा T20 में। तो उस नंबर का देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है। और बस ये मुझे बताइएगा कि नाफे कहाँ प्लेस होता हुआ लग रहा है आपको? देखिए नाफे, अब देखिए आज एक चीज तो देख लें, आपने कंडीशन जैसी है ऐसी होगी, आपने 2 स्पेशलिस्ट मैच विनर स्पिनर खिलाए हैं, हम्म। और आप देखें कि फर्क कितना। ऑस्ट्रेलिया जैसी इस टीम को, जो पूरी ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि 95% ये टीम है वर्ल्ड कप की, जी। आप हम्म। उस टीम को 108 पे आउट करे, आपके स्पिनरों ने कितना काम किया। नाफे अगर आएगा, जो फखर की बात की है, जो बाबर की बात की है, मेरी किताब में T20 में इस नंबर के प्लेयर्स नहीं है, उनको नहीं है। रिप्लेस कर देना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन हमें ये हम्म। भी सोचना चाहिए, वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी हुई है, वर्ल्ड हम्म। कप के बाद अगर आपने T20 टीम बेहतर बनानी है, अगर आपने टीम न्यूजीलैंड जैसी, इंडिया जैसी बनानी है, हम्म। ऑस्ट्रेलिया जैसी पूरी टीम आएगी ऐसी बनानी है, तो आपको स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर के T20 के प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनको खिलाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल वर्ल्ड कप तक तो हमने इनको सपोर्ट करना, खिलाना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ ठीक नहीं है हो ना, सकता, अब चेंज इट्स नहीं टू हो, लेट। हाँ, हाँ। टू लेट। लेकिन अब लेकिन अब मेरी नजर में, मेरे ख्याल से ये बाबर, अगर वो नाफी आएगा, इसी बाबर के नंबर पे आएगा। मैं नहीं समझता कि बाबर जैसा प्लेयर नंबर 4 पे खेले। इसकी वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा बेस्ट प्लेयर है टेस्ट मैच का, ODI का। आप T20 खिला के जबरदस्ती मिड ऑर्डर में उसकी फॉर्म ना हुई, रन ना हुए, तो वो उस क्रिकेट में भी उसकी फॉर्म खराब हो जाएगी, मेंटली बड़ा अपसेट हो जाएगा। तो इसलिए इस प्लेयर को बचाना है, तो इससे अच्छा बाहर बिठा दे।
या जैसे हम इंडिया में बात करते हैं ना संजू सैमसन की, वैसे ही मुझे लगता है कि अब ना आहिस्ता आहिस्ता साहबजादा फरहान भी उसी डगर पे चल पड़े, क्योंकि इतना शोर मचाया हमने, डोमेस्टिक का परफॉर्मर, स्किल है, कर सकता है, फलाना धमाका। अब ये वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ना वेस्ट करता है। जैसे आज भी जिस तरह से वो आउट हुआ है, दैट वाज अ सिली शॉट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप मार सकते हो, आप सीधा खेल सकते हो, आपके पास सारे शॉट्स है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक खेलने का और बड़े बड़े रन करने का, जैसे आप करते थे ना कभी भाई, 100 150 जब चलता है तो चलता ही है। तो इसका भी उसी नजीब तरह बड़े बड़े रन करने का आइडिया फिर नहीं कर पा रहा। नजीब मेरी हमारी खैर छोड़े हम। हम्म। आप मॉडर्न डे में देख लेना, अभिषेक शर्मा सेट होता है हम्म। तो कहाँ पे चला जाता है, रोहित शर्मा सेट होता है तो कितने रन करता है, विराट कोहली सेट होता है तो कैसे अपनी इनिंग्स एक्सटेंड करता है, शॉर्ट हम्म। सिलेक्शन किया। मुझे याद है कि अब्दुल रजाक ने 2004 में मुझे कहा था, मैं एक रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गया था फास्ट बॉलर्स को ना, तो अब्दुल रजाक ने मुझे कहा, देख कामी ऑलराउंडर थे, पावर हिटिंग, सारा स्कोर वो सामने मारते थे, कहते जब आप में एबिलिटी है ना सामने छक्का मारने की, सामने छक्का मारने की, तो फिर ये रिस्क कम कर देते हैं, फिर सामने हम्म। रखते हैं। तो ये सही बात। अब शायद ज्यादा फरहान को सोचना पड़ेगा। मैंने इससे पहले रिवर्स स्वीपों पे तो कोई चौके नहीं देखे इसके, जब से ये टीम में आया सामने मार रहा, मिड विकेट मार रहा। सलमान अली आगा ने क्या किया, विकेट एक्सपोज करके इनसाइड आउट मारा, अब उसको फॉलो करने आए, बीच में आके उसने स्वीप मारी, छक्का मार दिया, बीच में आया सामने निकल के मार दी। ये है गेम अवेयरनेस। किसी स्पिनर्स को आपने डोमिनेट करना, अंडर प्रेशर करना, तो आपको ऐसे यूटिलाइज करना पड़ेगा डाउन द विकेट, एक विकेट एक्सपोज करके। तो उसने बड़े आराम आराम से छक्के मारे, बड़े आराम से रन किए हैं। तो आप देखिए कि वो अभी जुमा जुमा 4 दिन हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में आए, जो हमारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है वो क्यों नहीं ये चीजें कर रहे? आप देखें सही ना, बात है। क्या सही उसका एक बात तो नंबर उसको मिला, तो हमारे बाकी प्लेयरों को भी देखना चाहिए कि क्रिकेट अब चेंज हो गई है। निकल आए अपने पर्सनल एजेंडे से, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस से। अगर आपने अच्छा करना, अपना नाम बनाना है, लोगों में अपने फैंस बनाने और आपने, तो आपको ये मॉडर्न डे की क्रिकेट देखनी पड़ेगी। खेलनी वो पड़ेगी, देखनी 76 पड़ेगी, पे बिल्कुल था, सही है। 76 पे था, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं 100 करूं, उसने कहा कि मैं डोमिनेट करूं, आउट हो गया। ये है हम्म। इंटेंट, ये है मैच विनर प्लेयर, ये है टीम वर्क। वो अपना नहीं, टीम का सोच के खेल रहा है। 100 बड़े आराम गॉट से वो इट, कर सकता है, 100%, 100%। 100 बड़े आराम से। लेकिन मुझे बड़ी पर्सनली खुशी हुई यार, कमाल किया, कमाल की बैटिंग की है। फिर बॉलिंग में जैसे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन मुझे स्पिन बॉलिंग पे लगे हैं ऑनेस्टली। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बताओ मुझे इंग्लैंड ये में और मेरा अगला ऑस्ट्रेलिया सवाल में था। इंग्लैंड और ये मेरा अगला ऑस्ट्रेलिया का सवाल था। कोई फर्क नहीं लग हाँ। रहा, स्पिनर जरा सा मैं थोड़ा सा ग्रिप होता, समझ नहीं आई मुझे उनको। एक बात समझ नहीं आई है कि ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा कहीं पे भी नहीं था, वो तो दुनिया में कहीं भी जाता था, वहां हम्म। जाके वो मुश्किल भी हो रही थी तो वो फाइट करते थे, स्ट्रगल करते थे, लेकिन फाइट करते थे। ये कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह से इतने क्लूलेस नजर आए स्पिन के सामने। वो आप देखो ना, मिच मार्श को समझ में आ रहा है, ट्रेविस हेड, साइम अयूब के आगे बिल्कुल ही क्लूलेस लग रहा है एकदम। तो ये क्या रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रगल कर रही है? देखिए मैं कूपर कॉलिंग, मैंने अभी उसको बिग बैश में देखा, इंडिया के खिलाफ हाँ। देखा, क्या मजेदार बैटिंग ली की है उसने। तो मैं यही सोच रहा था कि यार क्या जबरदस्त रिप्लेसमेंट मिली है मैक्सवेल की, स्टीव स्मिथ की, लेकिन ये दोनों मैचेस में जैसे वो आउट हुआ, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग रहा है कि ये एशिया का प्लेयर नहीं लग रहा, ये सिर्फ अपनी कंट्री बाउंसी और हाँ, पेस देख के वाला। तो ऐसी फीलिंग आई, बिल्कुल। मुझे देखे ऐसे ही लगा, लेकिन इसने बिग बैश में स्कोर किया हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने मुल्क में खेल के इंडिया के खिलाफ स्कोर किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको बड़ा काम करने की जरूरत है, स्पिनर्स कैसे खेलना है, इसका आईपीएल खेलना, पीएसएल खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसने एशिया में अगर परफॉर्मेंस करनी है। वो तो ऐसे है, लेकिन क्रेडिट हम्म। गोज टू हमारे बॉलर्स, 10 की 10 विकेट हाँ, फर्स्ट टाइम बिल्कुल पाकिस्तान टीम बिल्कुल सही बात। स्पिनर्स ने लिए हैं। चाहे वो बिल्कुल सही उस्मान बात। तारिक देखें, उसका इंटेंट देखें, मैच विनर वो तो इब्रार ने वो क्या तो कमाल हमारा की बॉलिंग की है। वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। अबरार पिछले 2 गेम से क्या फैंटास्टिक बॉलिंग करा रहा है। बहुत मुझे खुशी हुई है इसकी बॉलिंग देख के, क्योंकि क्योंकि बीच में सबसे ऐसा ज्यादा लगने देखिए, लगा था, बीच में ऐसा लगने लगा था कि सबसे इतना 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 थ्रेट साबित नहीं हो रहा अबरार। तो हम सुफियान का भी मिस करते थे, कहते थे, लेकिन अब इसने जो पिछले 2 मैचेस में बॉलिंग कराई ना, कमाल ही कर दिया। बिल्कुल कमाल कर दिया निजी। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।